हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपना आधार जो है उसको बैंक से लिंक कैसे कर सकते हैं। आप अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से कैसे लिंक करेंगे, क्योंकि जितने भी स्कॉलरशिप जो भी स्कीम होते हैं, जो गवर्नमेंट के स्कीम होते हैं, वो डीबीटी पेमेंट जो होता है वो आपका आधार में ही पेमेंट होता है। तो जो भी गवर्नमेंट के स्कीम है, जो भी स्कॉलरशिप है, उनसे आपका डीबीटी के थ्रू जो आपका पेमेंट होता है वो आपके आधार में आता है। और अगर आपका आधार जो है कोई बैंक अकाउंट से लिंक होता है तो उसमें आपका पेमेंट चला जाता है, और अगर नहीं होता है तो रिवर्स हो जाता है या फिर आपका होल्ड हो जाता है पेमेंट जो होता है। या फिर अगर आपका दूसरा अकाउंट लिंक है, जैसे मतलब मान लीजिए अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है या फिर एचडीएफसी में है या फिर आईओबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, कोई भी एक अकाउंट है, और आपका बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर आपका बैंक ऑफ इंडिया ऐसे कोई और करके आपका अकाउंट है, तो जो आपका अकाउंट लिंक है, मतलब जैसे अगर एसबीआई लिंक है और एचडीएफसी का आपने दे दिया है, तो आपका पेमेंट जो है वो एसबीआई में ही आएगा। ठीक है, कोई भी अकाउंट आपका हो, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर महाराष्ट्र, कोई भी, मतलब कैनरा बैंक, कोई भी बैंक हो। ठीक है, तो अगर आपने बैंक अकाउंट जो लिंक है वो नहीं दिया है तो आपका दूसरे में पेमेंट आ जाता है। तो अगर आपको वही लिंक करना है, जिस बैंक अकाउंट का आपने डिटेल दिया है, अगर आपको वही लिंक करना है अपने आधार से, तो आप कैसे कर सकते हैं, या फिर आपको नया कोई अकाउंट को लिंक करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको फ़ोन में ही बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। इसको आप लैपटॉप पीसी से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र में आना है। ब्राउज़र में आके आपको सर्च करना है NPCI। ठीक है, NPCI जैसे आप सर्च करेंगे तो ये npci.org आपका ओपन करना है। तो ये आपको ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं npci.org.in। तो ये आपका यहाँ पे NPCI ओपन हो जाएगा। इसमें आप कंज्यूमर पे क्लिक करेंगे और भारत आधार सीडिंग इनेबलर, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये लोड होगा, वेट करेंगे। अब लोड होने के बाद आप देख सकते हैं वेलकम टू भारत आधार सीडिंग इनेबलर। ऊपर में आपका यहाँ पे 4 लाइन 4 डॉट के साथ यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, होम और नीचे आधार सीडिंग। अब ये आधार सीडिंग जो है इस पर आप क्लिक कर देंगे। आधार सीडिंग जैसे आप करते हैं तो यहाँ पे आपको आधार सीडिंग के लिए कुछ डिटेल फिल करना होगा, और ऊपर में लिखा है सेशन एक्सपायर्स इन, जो भी आपका होगा 8 मिनट के अंडर आपका हो जाता है। तो यहाँ पे अभी ये टाइमिंग चल रहा है। इसके साथ यहाँ पे आपका इंटर योर आधार, तो ये आपका जो आधार नंबर है यहाँ पे आप डालेंगे, और उसके बाद फिर रिक्वेस्ट फॉर आधार, तो सीडिंग करना है या फिर डिसीडिंग करना है। तो अगर आपका अकाउंट जो है वो लिंक है, सीड है, ठीक है, सीडेड है, पहले से एक्टिव है, तो आप उसको डिसीडिंग भी चूज करके और उसको आप हटा सकते हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं सीड करने के लिए, अकाउंट लिंक करने के लिए, तो सीडिंग करेंगे। इसके बाद सिलेक्ट योर बैंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी आपका बैंक होगा सर्च करेंगे, या फिर आप यहाँ से चूज कर लेंगे। बहुत सारे बैंक का नहीं आ रहा है, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI जो है, तो ऐसे कुछ और बैंक है जिनका नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो अगर आपका होगा तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम अभी नहीं हुआ है, ये सर्विस को स्टार्ट हुए। और अगर आपका नहीं होता है तो आप ऑफलाइन में भी अपने बैंक ब्रांच में विजिट करके वहाँ से आप करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे नहीं होता है तो ये आप अपना बैंक नेम यूज कर लेंगे, अगर आपका बैंक नेम होगा तो। उसके बाद अकाउंट नंबर, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे। फिर एक बार इसको यहाँ पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद ये इसको टिक कर देंगे बाय सबमिटिंग माई आधार नंबर। ठीक है, ये जो जितना आपका लिखा है ये पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कैप्चा है आपका, और ये जो कैप्चा है आपको यहाँ पे एंटर करना है। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे जो प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे करने के बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपके पास आएगा। टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको यहाँ पे एग्री करना है, एग्री एंड कंटिन्यू। इसके बाद फिर आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा, जो आपका आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर है, उस पर आपका एक OTP जाएगा। वो OTP को आपको यहाँ पे डालना होगा। OTP डालने के बाद आप फाइनल सबमिट करते हैं और फिर आपका आगे का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिख देगा आधार सीडिंग का, आपको रेफरेंस नंबर एक मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको वेट कर सकते हैं, आपका आधार सीड जब हो जाएगा तो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगेगा। इसके लिए आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जैसे ये 4 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आधार मैप्ड स्टेटस पे आप क्लिक करके और यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट आप माई आधार में लॉगिन करके वहाँ से भी आप आधार सीडिंग स्टेटस, बैंक सीडिंग स्टेटस जो होता है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। बाकी आप ऑफलाइन में भी अपना कर सकते हैं, बैंक ब्रांच विजिट करके, अगर आपका यहाँ पे आपके बैंक का नेम नहीं दिखा रहा है, तो अगर आपका ऑप्शन नहीं होगा तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।